Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the topic of project management, and we will further discuss few things like project scheduling and project monitoring and so on. We will discuss about the project scheduling, resource management, project risk management process, project execution and monitoring, and project communication management. Right? We will discuss about all these things. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज किया जाता है, प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग किस तरह से की जाती है, अगर कोई रिस्क वगैरह इन्वॉल्व हो, कोई बहुत आपका प्रोजेक्ट रिस्की हो, कोई ऐसा चेंज आ जाए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, तो उसको किस तरह से मॉनिटर किया जाए और उसको किस तरह से फिर उसके साथ डील किया जाए और उसे कैसे ओवरकम किया जाए। ठीक है, सॉरी, देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, कि प्रोजेक्ट को मॉनिटर किस तरह से किया जाए। देन प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, के कम्युनिकेट अगर करना हो अपने क्लाइंट्स के साथ या स्टेक होल्डर्स में से किसी के साथ भी, तो स्टैंडर्ड वे क्या है कि किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए और उसको किस तरह से मैनेज किया जाए कम्युनिकेशन को, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन एट द लास्ट कंक्लूजन, एट द एंड कंक्लूजन हमारा आ जाता है। ओके, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग हमें बेसिकली बताता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसका स्केजुअल क्या है। ठीक है, उसको किस तरह से आप स्केजुअल करोगे कि आपका प्रोजेक्ट करेक्ट वे में और कम टाइम में एक्यूरेटली डेवलप भी हो जाए, क्लाइंट को डिलीवर भी हो जाए और हर काम प्रॉपरली एक्यूरेटली परफॉर्म हो। ठीक है, basically what is project scheduling? Project scheduling is the roadmap of all activities to be done with specified order and within time slot allotted to each activity. Means कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं उनका जो सारा रोड मैप है वो हमें प्रोजेक्ट स्केजुलिंग बताएगा। ठीक है, इसका तरीका क्या है बेसिकली कि आप अपने प्रोजेक्ट को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हो। ठीक है, when you will break down your project in small pieces, in small task, then आप उन सारे टास्क को कोरिलेट करते हो। ठीक है, किस टास्क के बाद कौन सा परफॉर्म करना है और उनका आपस में लिंक किस तरह से बनता है। ठीक है, उनको हम रिलेट किस तरह से करेंगे। फिर आप हर टास्क के लिए एक टाइम फ्रेम डिफाइन करते हो कि इतने टाइम फ्रेम में हमने ये टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, in 2-3 days or in 1 week or any time, right, whatever you want to set for that। ठीक है, टाइम फ्रेम सेट करने के बाद उसके अलावा आप फिर क्या करते हो, फिर आप टाइम को भी डिफरेंट वर्क यूनिट्स में डिवाइड करते हो कि इतने टाइम में ये काम होगा, इतने टाइम में ये काम किया जाएगा। ठीक है, और उतने टाइम में टीम को, मेंबर्स को वो काम परफॉर्म करना होता है, स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, आफ्टर दैट वर्क यूनिट्स असाइन होती हैं हर टास्क के लिए और एट द एंड देन फिर क्या किया जाता है कि टोटल टाइम कैलकुलेट किया जाता है कि ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन में कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारा कितना टाइम लगेगा जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने में। ठीक है, सो प्रोजेक्ट स्केजुलिंग में क्या किया हमने, अपने जो मेजर टास्क हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के सारे प्रोसेस में, उन सारे टास्क को टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, डिफरेंट स्मॉल टास्क की फॉर्म में ब्रेक डाउन किया और फिर टाइम के अकॉर्डिंग उनको परफॉर्म किया और फिर टाइम का एस्टिमेट लगाया कि टोटल टाइम कितना लगेगा अपना सारा प्रोसेस परफॉर्म करने में कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। राइट, नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हों, कोई हार्डवेयर रिसोर्स यूज़ हो रहा हो, टाइम रिसोर्स, कॉस्ट रिसोर्स और एनी अदर रिसोर्स। ठीक है,
तो ये सारे रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज किया जाए इफ़ेक्टिवली कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इन टाइम डेवलप हो जाए और एक्यूरेटली भी डेवलप हो, क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो। ओके, सो रिसोर्सेज में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं, प्रोडक्टिव टूल्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज आ जाती हैं, एंड सो मैनी अदर रिसोर्सेज लाइक एज आई टोल्ड यू नाउ। एंड अब इन रिसोर्सेज को मैनेज कैसे किया जाता है, इसके डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो कि डिफाइन करते हो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको बाय क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट टीम, और फिर आप हर टीम मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करते हो कि आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट आप क्या करते हो कि उन रिसोर्सेज को डिटरमिन करने के बाद अब आपको पता चल गया कि रिसोर्सेज हैं कौन से और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर टीम मेंबर की, और वो उसे परफॉर्म करनी है। फिर आप हर स्टेज पर उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन देखते हो, उनकी अवेलेबिलिटी देखते हो कि आया कि हर बंदा इन टाइम अपने काम पे मौजूद है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, ठीक है, और अगर बाकी किसी रिसोर्स की बात करें तो उसमें भी वो रिसोर्स इन टाइम यूटिलाइज हो सकता है, वो अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर रिसोर्स की अगर हम बात करें, प्रोटोटाइप वगैरह जैसे, तो उसमें प्रोटोटाइप तो नहीं, खैर हम हार्डवेयर रिसोर्स की बात करें तो उस केस में भी हम देखेंगे कि हार्डवेयर अवेलेबल है या नहीं। उस एरिया में समटाइम्स हार्डवेयर अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना ये फिर मैनेजर का काम होता है, ठीक है, जो भी रिसोर्स मैनेजर होता है, राइट। तो इस तरह से आपके रिसोर्सेज सारे मैनेज किए जाते हैं ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट। देन रिसोर्सेज में इस चीज़ को भी मैनेज करना कि जो रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को एलोकेट किया जाए इन टाइम, जो रिसोर्स रिक्वायर नहीं हैं उनकी एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन ना हो, ठीक है, उनको फ़ौरन से डी एलोकेट कर दिया जाए जब वो रिक्वायर ना हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि रिसोर्सेज सेव होंगे, टाइम सेव होगा, कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है, एंड सो मैनी अदर एडवांटेजेस ऑफ दैट, ठीक है। अगर एक चीज़ यूज़ नहीं हो रही तो उसको उस टाइम नहीं वर्कआउट फॉर्म में लाना चाहिए, बल्कि उसकी वहीं रोक देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। अगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपके किसी प्रोजेक्ट में कोई रिस्क आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं टाइम के साथ, तो अब वो एक रिस्क है कि आप जिस अप्रोच से चल रहे थे अब चेंज हो गई हैं रिक्वायरमेंट्स, तो कोई और अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, इस रिस्क को किस तरह से मैनेज करोगे, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अगर आपका कोई एक्सपीरियंस स्टाफ अगर आपका कोई एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर प्रोजेक्ट इन द मिडल अगर प्रोजेक्ट छोड़ के चला जाता है, तो इस उस केस में आप अगेन एक रिस्क इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। अगेन एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हो आप कि आपको इस चीज़ को मैनेज करना है, हैंडल करना है इस चीज़ को कि वो एक बंदा चला गया है तो उसकी जगह किस बंदे को आप एलोकेट करोगे वहाँ, सच अ पर्सन जो वो सारी एक्टिविटीज़ उसकी परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि उसको आप किस तरह से मैनेज करो। अगर कोई सिमिलरली आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजिंग्स आ गई हैं, ठीक है, बॉस चेंज हो गए हैं या डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस में कोई एडिशन हुई है, कोई चेंजिंग्स हुई हैं, तो आपको मस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज़ की, और फिर उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको खुद को अडेप्ट करना, खुद को चेंज करना होता है, ठीक है। और फिर आप अपने प्रोजेक्ट को उसके अकॉर्डिंग करते हो। लाइक आपका प्रोजेक्ट किसी भी फैक्टर की वजह से अफेक्ट ना हो, ठीक है। अगर आपका प्रोजेक्ट बैडली अफेक्ट होगा किसी भी फैक्टर की वजह से, चाहे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है कोई, या कोई ऑर्गेनाइजेशन की चेंजिंग्स हैं, या किसी रूल्स रेगुलेशंस की चेंजिंग्स हैं, या व्हाटएवर एनीथिंग, ठीक है, एनी काइंड ऑफ रिस्क, तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। इसलिए उसमें क्या किया जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से की जाए अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसी तरह से टाइम और दूसरे रिसोर्सेज की अंडर एस्टिमेशन, जो मतलब आपने गलत एस्टिमेट लगा लिया, तो ये भी एक रिस्क है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह मैनेज करोगे।
कनेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। देन टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आपकी आ जाती हैं, उनका आप क्या करोगे, उनके साथ कैसे डील करोगे। इन्वायरमेंटल चेंजेस, अगर वेदर अफेक्ट करता है किसी आपके सॉफ्टवेयर को, किसी चीज़ को, तो आप वो किस, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे वेदर का अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत से लोग नहीं आ रहे अगर वेदर ऐसा है, ठीक है, या कोई भी एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज, स्मोकी है, इंडस्ट्रियल अगर आप बात करें उस केस में, तो any kind of environmental change that will also be a risk in your development process, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में आप किस तरह से उस रिस्क को मैनेज करोगे, that also matters, right? Then बिजनेस कंपटीशन आ जाता है आपका। बिजनेस कंपटीशन में आप बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किस तरह से compete करोगे, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। So that's all about project risk management. Next is risk management process. What is the process of risk management? How you will manage the risk? First of all, देखें आपके पास जो है we have discussed about project risk management. Now we will discuss about risk management process. What is the whole process for managing any kind of risk during your development process, during your project development? इसमें इसको कैसे मैनेज करोगे, इसका तरीका क्या है कि आप सबसे पहले अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे कि एक्चुअली रिस्क है कौन सा जो कि प्रोजेक्ट के दौरान अकर हुआ, ठीक है। उसके बाद आप उसको कैटेगराइज करोगे कि आपका जो रिस्क है वो किस कैटेगरी का है, बहुत हाई रिस्क है, मीडियम है, या लो रिस्क है। अगर लो रिस्क है तो इट्स ओके, बट हाई रिस्क होगा तो उसको फ़ौरन आपको सॉर्ट आउट करना होगा, ठीक है। देन मैनेज करोगे, उसके बाद आप थर्ड पे मैनेजमेंट का स्टेप आ जाएगा। देन आप उसमें प्रोबेबिलिटी आप देखोगे कि कितनी इस रिस्क से आपका प्रोजेक्ट अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे और अपने उस रिस्क को मैनेज करोगे, ठीक है, ताकि कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स, कम से कम बैड इफ़ेक्ट्स आपको उसके फेस करने पड़ें। एंड एट द एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में फोर्थ स्टेप में मॉनिटरिंग का स्टेप आ जाता है, जिसमें डिफरेंट रिस्क को आप मॉनिटर करते हो कि ताकि आपको इन नियर फ्यूचर कम से कम रिस्क फेस करने पड़े, ठीक है। आप अवॉइड करते हो, डिफरेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हो जिनके थ्रू आपको कम रिस्क फेस करने पड़े और एज अ रिजल्ट आपका अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप हो सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। Okay, that's enough for today. We will discuss other things in our next lecture, inshallah. And I hope you get it. If you have any queries, you can ask me in comment section. And kindly do work hard and study, right? Not only for your exams, but for your life. Thank you so much.